नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हवलदार एमएससीपी नायब सुधार क्लर्क एसडी टिकेंद्र दाहाल रिटायर्ड स्वागत करता हूं आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, मैं 2022 जून में रेजिमेंट ऑफ आरटी से रिटायर आया हूं। आज के वीडियो में जो जानकारी देने जा रहा हूं वो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर जानकारी है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया में और मीडिया में ये खबरें चल रही है कि आने वाले समय में भारत सरकार पेंशनर्स को जो बढ़ने वाला डीएडीआर है या जो 8वां पे कमीशन का फायदा है उससे महरूम रख सकती है, उससे वंचित रख सकती है। आखिर इस खबर में कितनी सच्चाई है? और ये खबर महत्वपूर्ण और ज्यादा तब बन जाती है जब भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय से जारी किया हुआ 22 मई 2025 का एक ऑर्डर सामने आता है। कुछ इसी तरीके की बातें लिखी हुई इस ऑर्डर में क्या है हकीकत, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। और सोशल मीडिया में जो चीजें वायरल हो रही हैं, जो खबरें वायरल हो रही हैं और आपके पास भी शायद पहुंच चुकी हैं, आपके व्हाट्सएप में भी शायद पहुंच चुकी हैं कि 8वां पे कमीशन हो या बढ़ने वाला डीएडीआर हो, उसका फायदा अब पेंशनर्स को नहीं मिल सकता है। इसकी क्या हकीकत है उसके बारे में आगे जानेंगे, चर्चा करेंगे, बाकायदा भारत सरकार का लेटर देख के समझेंगे। दोस्तों, तो इससे पहले कि इस खबर की ओर आगे बढ़े, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल तो आप देखते हैं, वीडियोस तो आप देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये सामने आंकड़े देखिए। दोस्तों, मेरे चैनल में ज्यादातर वीडियोज नॉन सब्सक्राइबर यानी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनकी देखने वालों की संख्या ज्यादा है बजाय सब्सक्राइबर्स की। सब्सक्राइब करके देखने वालों की संख्या कम है। तो ये आंकड़े आपने देखे। हालांकि आजकल ये तरीका बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना रहे हैं जो सैनिक पाठशाला का कॉपी है। चलिए, जो भी हो, सैनिक पाठशाला की चीजों को अगर लोग कॉपी करते हैं और आप तक जानकारियां पहुंचाते हैं या आपसे अपील करने का अपना तरीका बनाते हैं तो इसमें भी उनका स्वागत है, क्योंकि सैनिक पाठशाला ने एक बदलाव लाया है। सैनिक पाठशाला ने हमेशा आपको सही जानकारी दी है और आजकल वो जानकारियां कॉपी हो रही हैं, जिसका मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप अगर सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए हैं तो आप भी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, चलिए आज की जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो खबर आप देख पा रहे हैं, जिस खबर में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की तरफ से खबर आया है कि क्या नए नियम के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलेगा डीए बढ़ोतरी और वेतन आयोग का लाभ। ये बहुत बड़ा सवाल है और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में ये खबर का छपना और ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में भी आप देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अंग्रेजी में भी छपा हुआ है, नो डीए हाइक, पे कमीशन बेनिफिट्स फॉर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अंडर न्यू रूल्स, हियर्स द ट्रुथ। जी हाँ, यानी कि भारत सरकार की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है, यह सच्चाई है। 22 मई 2025 का पेंशन मंत्रालय का लेटर है दोस्तों, और यह लेटर कुछ कर्मचारियों और पेंशनर्स को पे कमीशन का फायदा, डीएडीआर की बढ़ोतरी के फायदे से महरूम रखता है। यह सच्चाई है, यह हकीकत है। लेकिन इसका असर आपके मेरे पेंशन में कितना पड़ेगा, आपके मेरे बढ़ने वाले डीएडीआर या 8वें पे कमीशन में कितना पड़ेगा, यह आपको जानना जरूरी है। क्योंकि सोशल मीडिया में आए दिन इस तरीके के बहुत सारे खबरें आते रहते हैं। इस तरीके से बताया जाता है कि सरकार पेंशन बंद करने वाली है, सरकार डीएडीआर का फायदा पेंशनर्स के लिए बंद करने वाली है, सरकार 8वां पे कमीशन का फायदा आने वाले समय में पुराने पेंशनर्स को नहीं देने वाली है। ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन इन खबरों का बेस क्या है, किस बेस पर, किस लेटर के आधार पर ये खबरें निकलती हैं, इसको जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और अभी जो ये खबर निकली है कि 8वां पे कमीशन या डीएडीआर की बढ़ोतरी का आपको फायदा नहीं मिलेगा, इसके पीछे भी एक लेटर है और वो लेटर है 22 मई 2025 का पेंशन मंत्रालय का लेटर। अब चलिए वही लेटर आपको मैं दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आखिर उस लेटर में क्या लिखा हुआ है और किन के लिए लागू है ये लेटर। क्या आपको भी ये लेटर असर डालता है? तो सबसे पहले चलिए पेंशन मंत्रालय का 22 मई 2025 का उस लेटर को देख के उसकी बारीकियों को समझते हैं। चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, जो लेटर, जिस रूल और जिस नोटिफिकेशन के बारे में इतना हो हल्ला हो रहा है, भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का यही वो नोटिफिकेशन है 22 मई 2025 का। अब इस नोटिफिकेशन में क्या बदलाव किया गया है, किनको ये लागू है और किस तरीके से
पेंशन में जो भी बढ़ोतरियां या जो भी फायदा है या पेंशन का जो भी एंटाइटलमेंट है उसको कैसे बाधित करता है, वो सारी चीजें इस नोटिफिकेशन से आपको समझ में आएंगी। आगे मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द प्रोविजो टू आर्टिकल 309 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Account Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services Pension Rule 2021। यानी कि दोस्तों परिवर्तन तो हुआ है, पेंशन जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 में परिवर्तन हुआ है। और क्या परिवर्तन हुआ है देखिए शॉर्ट में क्या लिखा गया है, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द सेंट्रल सिविल सर्विसेज अमेंडमेंट रूल 2025। इनको क्या कहा जाएगा, इन रूल्स को वो बताया गया। उसके बाद दे शेल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। यानी कि कब से ये कारगर होंगे, 22 मई 2025 से, क्योंकि 22 मई 2025 को ही ये गैजेट में पब्लिश हुआ है। अब देखिए आगे क्या है, आगे सबसे जो महत्वपूर्ण है वो यहां पर है दोस्तों, इन सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 इन रूल 37 इन सब रूल 29 फॉर क्लॉज सी द फॉलोइंग सेल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। यानी कि नीचे दिया गया जो ये सी नंबर पॉइंट है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, इसको बदल दिया गया है। और बदल के क्या किया गया है वो यहां पर लिखा हुआ है, चलिए मैं समझाता हूं। द डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ एनी एम्प्लॉई after his absorption in such undertaking for any subsequent misconduct shall lead to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the government also, and in the event of his dismissal or removal or retrenchment the decision of the undertaking shall be subject to review by the ministry administratively concerned with the undertaking। साफ साफ यहां कहा गया है कि पेंशनरी बेनिफिट से जो है वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन कैसे कंडीशन में। देखिए कोई भारत सरकार का एम्प्लॉय है, जैसे कि यहां पर खास करके जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन जो ऑडिट विभाग में काम करते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि वो एम्प्लॉय अगर PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में चले गए हैं, मान लीजिए ऐसे प्रावधान है, मान लीजिए जो भारत सरकार के अकाउंट डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है उसने 20 साल नौकरी किया भारत सरकार के पास, उसके बाद उसने तबादला ले लिया किसी PSU में। PSU का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी उसी के अधीन होता है, कोल लिमिटेड ऑफ इंडिया हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हो गया। इस तरीके के बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं। यानी कि भारत सरकार के पास कर्मरत रहते रहते किसी ने 15 साल 20 साल 25 साल नौकरी करने के बाद उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर तबादला उनका हो गया है और वहां किसी गलती की वजह से, कोई गलत काम की वजह से अगर उनका रिमूवल हो जाता है, अगर उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, तो भारत सरकार के पास जितना नौकरी करके वो गए हैं उस नौकरी का भी उनको कोई भी पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिलेगा। साफ साफ है। और खास करके ये किन के लिए है, यहां भी लिखा हुआ है कि ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में जो भी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं जिन्होंने भी तबादला PSU में लिया है और PSU में किसी मिसकंडक्ट, गलत कार्रवाई, गलत काम की वजह से अगर उनका रिमूवल, अगर उनका डिसमिसल हो जाता है वहां से, तो उनको पेंशनरी बेनिफिट जो सरकारी काम उन्होंने भारत सरकार के पास जो जितना भी सर्विस करके वो गए हैं उसका भी उनको फायदा नहीं दिया जाएगा। ये साफ कर दिया गया है इस लेटर के, इस नोटिफिकेशन के तहत। और आगे वो रिव्यू होगा, लेकिन कौन सा मिनिस्ट्री रिव्यू करेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई SBI में गया हुआ है तो वित्त मंत्रालय उसका रिव्यू करेगा। तो जिस भी मंत्रालय के अधीन वो PSU है वो ही उसको रिव्यू करेगा। तो इस रूल को यहां बताया गया है, परिवर्तन करके इस रूल को यहां पर किया गया है। ये किन के लिए लागू था, लेटर क्लियर करता है। इसलिए इस तरीके की जो अफवाहें फैलती हैं कि भारत सरकार अब पेंशनर्स को जो है DADR का बढ़ोतरी नहीं देगी, भारत सरकार अब पेंशनर्स को 8वां पे कमीशन का बढ़ोतरी नहीं देगी, इस तरीके की खबरें निराधार हैं। एक पेंशन वैलिडेशन रूल 2025 पारित हुआ था जिसमें भारत सरकार ने कुछ कंडीशंस रखे हैं, लेकिन बाद में जो वित्त मंत्रालय है, जो निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने भी संसद में इस बात को क्लियर किया है कि कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। जो चीजें ऑलरेडी चल रही थी उन्हीं को हमने लिखित में जो है
एक नोट के तौर पर, एक रूल के तौर पर पब्लिश कर दिया है, जो ऑलरेडी चल रही थी। ऐसा क्लैरिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से ऑलरेडी आ चुका है। भारत सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो एग्जिस्टिंग पेंशनर्स हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, जो डिफेंस पेंशनर हैं, जो रेलवे के पेंशनर हैं, उन पेंशनर्स को इन आदेशों का, इन वैलिडेशन रूल का कोई भी बुरा असर नहीं होने वाला है। इसका मतलब एज ऑन डेट, आज के डेट में अगर मैं बोलूं तो जितने भी आदेशें निकली हैं, या 22 मई 2025 का जो आदेश देखा आपने, उसको भी कंसीडर किया जाए तो ऐसी कोई भी खबर निराधार है जो ये बोलती है कि 8वां पे कमीशन का फायदा पेंशनर्स को नहीं मिलेगा, डीएडीआर की बढ़ोतरी का फायदा पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। इसलिए भ्रमित ना हो, आने वाले समय में जो बढ़ोतरियां हमें लागू हैं वो समय से मिलती रहेंगी। आप सही जानकारी के साथ, सटीक जानकारी के साथ जुड़े रहें। सैनिक पाठशाला को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई हर सटीक जानकारी को सबसे पहले आप तक सैनिक पाठशाला ही पहुंचाएगा दोस्तों। इस वजह से अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें और सही सटीक जानकारी समय समय पर पाते रहें दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।